चलो भाई, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल का दी एंड हुआ जाता है और इसी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का भी इख्तिताम हुआ जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल होस्ट था, अब फाइनल उसका दुबई में खेला जाएगा बिकॉज काफी पाकिस्तानियों की बददुआओं के बाद भी इंडिया अनबीटन सेमीफाइनल से फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। और अब चूंकि इंडिया फाइनल में है और जय शाह हमारे जो मोटा भाई हैं, उनकी ईगो जो है उनकी हाइट से भी ज्यादा लंबी है, बस कह सकते हैं उनको टसल लगी हुई होती है पाकिस्तान से, तो वो अब वो लोग कामयाब हो रहे हैं। वो लोग अपने मकसद में इस तरह से कामयाब हो रहे हैं कि अब मतलब तुम लोग देख रहे हो, जो टूर्नामेंट जिस कंट्री का अपना खुद का टूर्नामेंट था उसका फाइनली उधर नहीं हो रहा। इतनी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुकी है इस गेम में कि यहाँ पर अब आप लोग जो है, जो आपके सामने जो चीज आपकी लिखी हुई होती है, जरूरी नहीं है कि वो ही हो, कुछ भी हो सकता है। खैर, अब सेमीफाइनल के ऊपर आते हैं। न्यूजीलैंड ने तो साउथ अफ्रीका को अब बिल्कुल पास ही लगने नहीं दिया, मतलब एक सेकंड के लिए भी उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक झूठी उम्मीद भी दी हो कि तुम लोग शायद हमें हरा दो। बिल्कुल बुली किया है साउथ अफ्रीका की पावर हाउस टीम को। हमारे बबूमा भाई के साथ दोबारा ज्यादती हुई। खैर, उन्होंने ज्यादती लाइक इनिंग्स भी खेली। 56 रन की इनिंग 71 बॉल्स पे, जुर्म जितने की बराबर है, लेकिन इतनी भी बकवास नहीं है जितनी 320 के चेस पे 60 रन की इनिंग्स होती है 90 बॉल्स पे। तो कंपैरिजन देखा जाए तो बबूमा भाई सोते हुए भी यहाँ पर हमारे कुछ किंग और क्वींस से जीत रहे हैं। उसके बाद रसी वैंडर डसन जो है, उनसे काफी उम्मीदें थी। वो काफी हद तक हमें दिखाई भी दे रहे थे कि अच्छे फॉर्म में होंगे, लेकिन दोबारा से साउथ अफ्रीकन बैड लक, उन्होंने चोक करना ही था, कहीं ना कहीं तो चोक आना था उनका और वो आ गया। और अनफॉर्चुनेटली कह लो या फॉर्चुनेटली कह लो, सेम स्क्रिप्ट फॉलो हुई और वो लोग आईसीसी के नॉकआउट मैच में बाहर हो गए। पिछले साल वो लोग फाइनल तक पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने फाइनल में चोक किया और इस दफा वो लोग सेमीफाइनल में पहुंचे, उन्होंने यहाँ पे चोक किया। न्यूजीलैंड की अगर डिटेल में बात की जाए तो रचिन रविंद्रा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये प्लेयर आखिर कौन सी नस्ल का है। इसकी तकरीबन चार चार से पांच इसकी ओडीआई हंड्रेड्स है और वो सारी हंड्रेड्स इसने आईसीसी के टूर्नामेंट्स में की है। मजाल है कोई हंड्रेड इसकी बायलैटरल सीरीज में आई हो, इसकी सारी हंड्रेड्स आई ही आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। और भाई अलग ही लीग में है ये बंदा। मतलब न्यूजीलैंड के ऊपर से वो जो चोकिंग का टैग जो बिल्कुल बिल्कुल फंसा हुआ है ना इनके अंदर, ये रचिन रविंद्र जैसा कोई प्लेयर निकाल सकता है, बिकॉज ये प्लेयर एक प्रॉपर आईसीसी के टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देने वाला प्लेयर है। और मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड की दुआएं फाइनली उनको जवाब मिल चुका है रचिन रविंद्र की सूरत में, जो कि बैटिंग में इतनी स्टेबिलिटी देता है, जो कि मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड में वैसे तो कोई इतना सीरियस इशू था नहीं, लेकिन हमेशा ये होता था कि बहुत ही बड़े अहम मैच में ना न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर या तो टॉप ऑर्डर कोई ना कोई तो लड़खड़ाता है। केन विलियमसन ने भी आज सेंचुरी की। केन विलियमसन को बहुत जरूरत भी थी इस सेंचुरी की, बिकॉज इंडिया वाले मैच के बाद उसने काफी हद तक गालियां खाना वो शुरू हो गया था। ये सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट के फैंस हैं जो कि गालियां दे रहे होते हैं, बिकॉज उनके अपने जो किंग और क्वींस हैं वो तो इस लायक है नहीं। और बस वहीं से वो लोग हेट उठा उठा के जमा रख के एक ऐसे मासूम प्लेयर पर डालते हैं जो कि 2019 का वर्ल्ड कप जब बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, बेमानी से हारा था, उस पे भी वो स्माइल दे रहा था। खैर, न्यूजीलैंड की बहुत ही तबाही बैटिंग के बाद फिलिप्स जो है, हमारे फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, जो कि गालियां खाए जा रहे हैं कि उन्होंने विराट का कैच क्यों लिया, उसने आखिर में बस थोड़ी सी, मैं कह सकता हूँ, ऐसे नमक छिड़क दिया। उसने बोला कि भाई ऐसी की तैसी ये स्कोर तो 300-350 से ऊपर जाएगा। और जो उस आदमी ने ठान ली, असली तो मैं कह रहा हूँ रोबोट का बच्चा ये है। पता नहीं, जब देखो सिचुएशन के हिसाब से परफॉर्मेंस दे देता है, जब देखो जिस तरह का इम्पॉसिबल कैच, मतलब हम सोचे ना यार ये कैच तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, फिलिप्स आएगा ऐसे पकड़ेगा मुंह पे बिल्कुल खड़ा होके और बिल्कुल पागल हो जाता है। अजीब आदमी है भाई। मतलब डेथ ओवर्स में जब बॉलर्स बॉलिंग के लिए आ रहे हैं, वो एक बिल्कुल मैराथन की तरह नॉन स्ट्राइकर एंड पे ऑन योर मार्क लेके बैठा हुआ होता है और फिर बस जैसी बॉल वो फेंकता नहीं है वो भागना शुरू हो जाता है। और उसका एथलेटिसिज्म इतना अच्छा है कि कोई उसको मैन कट कर ही नहीं सकता। खैर, फिलिप्स भैया हमारे जो हैं, उन्होंने 49 स्कोर किए और 50 तो डिजर्विंग थी, लेकिन बस ऑब्वियसली नहीं, वो बेचारा स्कोर ही नहीं कर पाया अपनी 50। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने 350 का टारगेट दिया। फिर बॉलिंग में जो उन्होंने नचाया है साउथ अफ्रीका को, वो साउथ अफ्रीका जो है बिल्कुल घूम गई। उनकी बैटिंग तो ऑलरेडी मुझे थोड़ी सी डल सी लग रही थी, लेकिन बेचारा मिलर आखिर कर ही क्या सकता था।
मतलब जब रबाडा आउट हुआ तब 46 ओवर में इनके 250 रन्स थे, वहां से बेचारा 4 ओवरों में कैसे 100 रन्स बनाकर देता। वो तो शुक्र है आखिर में कुछ उसने 60 रन जोड़ दिया आखिरी आखिरी के 4 ओवरों में, तो ये थोड़ा सा आपको डिफीट का मार्जिन कम दिखाई दे रहा है। वरना अगर 256 पे जो 9 थे वहां से अगर ये 260 पे भी ऑल आउट हो जाते तो 100 रन से ज्यादा की डिफीट थी है। डेविड मिलर भाई जो है उन्होंने थोड़ी सी हल्की फुल्की अपनी सेलिब्रेशन करी कि उनकी सेंचुरी हो गई 67 बॉल्स पे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि साउथ अफ्रीका की चोकिंग इस दफा काफी स्मूथली हुई। मतलब यूजुअली जो है ना इनकी चोकिंग हमेशा उस पॉइंट पे आती है जहां पे पूरे मैच में इनकी डोमिनेंस रहती है, और आखिरी के 3-4 ओवरों में या फिर 5 ओवरों में गेम ऐसी पलट जाती है कि बंदा अपने सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये साउथ अफ्रीका ने यहाँ से मैच दिया कैसे ऑपोजिशन को। इस दफा काफी मुलायम तरीके से इन्होंने चोक करा है। मतलब बॉलिंग में बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं दिया कि साउथ अफ्रीका वाकई में कोई एक सेमीफाइनल खेल रही है। उसके बाद जब बैटिंग पे आए तो बैटिंग इतनी डल, मतलब एक वैंडर डसन था उसके अलावा और एक मिलर था, बाकी तो मुझे सब फारिग दिखाई दिए। मतलब बबूमा ने भी कोई खास ऐसी कोई बहुत ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इनिंग्स तो खेली नहीं है। इनका मिडिल ऑर्डर कुछ हद तक फ्लॉप हुआ, बाकी इनके लोअर ऑर्डर ने भी कोई सपोर्ट नहीं दिया। मल्डर से लेके मार्को यंसन, एटलीस्ट इन लोगों से तो उम्मीदें थी कि यार ये लोग कम से कम 2-3 छक्के वगैरह लगा के थोड़ा इंटरेस्टिंग तो बनाते। बेचारा मिलर ही खड़ा रहा जो कि छक्के चौके मार रहा था, आखिर में वो करता भी क्या। बस ये है भाई, इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने अपना एक बिगेस्ट चोक किया है जो कि इतना ज्यादा हाईलाइटेड तो नहीं होगा बिकॉज सारी अटेंशन इंडिया पर है। और इंडिया पर क्यों ना हो, आखिर में ये है कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया दोनों एक तौर पे चोकिंग टीम्स ही हैं, लेकिन इंडिया की रीसेंट डोमिनेंस देख के इंडिया काफी हद तक फेवरेट है कि भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी इस दफा तो जीत ही जाएंगी। खैर 2017 में भी कुछ ऐसा ही था कि जब वो पाकिस्तान के खिलाफ उनका फाइनल था तो फिर सब लोगों ने राइट ऑफ किया हुआ था पाकिस्तान को। और देयर इज नो डाउट कि इस दफा दोबारा से न्यूजीलैंड को राइट ऑफ किया जाएगा बिकॉज इंडिया ने ऑलरेडी न्यूजीलैंड को काफी कन्विंसिंगली दुबई वाले मैच में अपने ग्रुप स्टेज में हरा दिया था। 50 रन से हारे थे ये लोग। लेकिन ये टीम है न्यूजीलैंड की, और न्यूजीलैंड जो है वो गलतियों से सीखता है। साफ साफ सी बात है बिकॉज आप लोग को याद होगा 2024 के T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान से हार के सुपर 8 में क्वालिफाई कर नहीं पाई थी। और लेकिन 8 महीने हुए हैं उस चीज को, सिर्फ 8 या 10, 8 या 10 महीने में इन्होंने अपनी गेम को इतना बेहतर किया है। मतलब न्यूजीलैंड की टीम वो वाहिद एक पहली टीम थी जो कि पाकिस्तान सबसे पहले आई थी, और अब सबसे आखिर में वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। मतलब देख रहे हो उन्होंने किस तरह से पाकिस्तानी इन्वायरमेंट को अडेप्ट किया है, कि किस तरह से इन्होंने इसको मतलब अपने गेम के हिसाब से परफेक्टली एडजस्ट किया है। न्यूजीलैंड का वर्क एथिक हमें दिखाई देता है कि भाई ये लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। कोई किंग और क्वींस नहीं है, कोई टॉम लेथम केन विलियमसन को जाना कप्ताना मेरी जाना बोलकर नहीं पुकारता। इन सब के बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म है जो कि फॉलो होते हैं। और अब तुम लोग कुछ दिखाई दे रहा है, एक आईसीसी के एक और टूर्नामेंट के फाइनल में ये लोग पहुंच चुके हैं। तो न्यूजीलैंड जो है वो ऑलरेडी सेमीफाइनल में तो आती रहती है। भले ही पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप कोई खास उनका गया नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अब वो लोग फाइनल में बैठे हैं। बाकी इंडिया की तो शेयर डोमिनेंस है भाई, तकरीबन 24 उन्होंने आईसीसी के मैचेस खेले लास्ट 3-2 सालों में, और सिर्फ एक हारा है। और वो एक क्या था, वो था फाइनल ऑस्ट्रेलिया वाला। बस उम्मीद है कि हमें एक नेल बाइटर मैच देखने को मिले, ये ना हो कि बस बिल्कुल ही फटा हुआ मैच हो, थोड़ी सी हमें फाइट दिखाई दे। और बाकी एट द एंड ये कह सकते हैं कि मे द बेस्ट टीम विन।